दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी गौ की महिमा। दोस्तों, एक दिन बादशाह के सामने लोग गौ की उपयोगिता पर विचार कर रहे थे। सबों ने गौ की एक से एक बढ़कर महिमा बतलाई। उस समय एक मौलवी साहब भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गौ को मैं भी गुणवती कहने को तैयार हूं, क्योंकि हमारी पुस्तकों में भी एक स्थान पर गौ के दूध को स्वास्थ्यवर्धक और मांस को अनिष्ट कर लिखा है। यह सुनकर बीरबल से चुप न रहा गया। वह बोला, तभी आप लोगों की कुरान के प्रारंभ में ही बकर लिखा है। बकर गाय का नाम है। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। बादशाह भी प्रसन्न हुआ। और कुछ दिनों बाद आज बादशाह अपनी वर्षगांठ मना रहा था। दूर दूर के लोग इस उत्सव में अपना दो तोहफा लेकर आए हुए थे। एलचियों की तो मानो भरमार हो रही थी। जो आता अपनी नजर गुजारकर किसी रिक्त स्थान पर बैठ जाता। दरबारी लोग अपने दो आसनों पर मूर्तिमान बैठे हुए थे। शामियाने के अंदर वेश्याओं का गान और वाद्य भी साथ ही साथ होता जा रहा था। बादशाह अपने दरबार की सजावट देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे अपने दरबारियों की बुद्धि और कला विशेषता पर बड़ा गर्व था। उसका ख्याल था कि उसके मंत्री के समान बुद्धिमान कहीं दुनिया के पर्दे में दूसरा मंत्री नहीं है। बादशाह के दरबार में फकीर और मौलवियों का जमघट लगा हुआ था, क्योंकि आज उसने हजारों फकीर जिमाए थे और बहुतेरों को मुंह मांगा दान दिया था। इसी समय बादशाह का सबसे बड़ा पीर आया। बादशाह ने भी पीर साहब की बड़ी आव भगत की और उन्हें सर्वोत्तम पदार्थ भेंट में दिया। हर तरफ प्रसन्नता का साम्राज्य था। जिधर देखो उधर लोग बादशाह को दुआ देते सुनाई पड़ते थे। इस नज़ारे को देखकर बीरबल हंस पड़ा। उसकी हंसी से बादशाह को नाराजगी तो नहीं हुई, परंतु वह कुछ क्षुब्ध सा अवश्य हो गया। जब सब लोग चले गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, बतला सकते हो कि पीर बड़ा होता है व यकीन? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, यकीन बड़ा होता है। बादशाह ने बीरबल की बात काट दी और बोला, भला कभी पीर से बढ़कर यकीन भी हो सकता है? बिना पीर के हुए विश्वास कैसे होगा? बीरबल ने कहा, नहीं शाहनशाह, यकीन ही पीर से बड़ा है। बादशाह उसके इस उत्तर से कुछ झल्लाकर कहा, बीरबल, यह तू क्या कहता है? कहीं पीर की मानता करने से वह नाखुश होता है? बीरबल बोला, पीर पर विश्वास करने से फल मिलता है। हम हिंदू मूर्ति का पूजन करते हैं, परंतु वह मूर्ति हमें फल नहीं देती, बल्कि उस पर विश्वास करने से हमें देवताओं द्वारा फल मिलता है। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से संतोष नहीं हुआ। तद्दन क्रोधित होकर बीरबल से कहा, तुमको प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिखाना होगा कि पीर से आस्था बड़ी है। बीरबल बोला, मुझे स्वीकार है। बादशाह ने कहा, इसी वक्त सिद्ध कर दिखलाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह काम इतना सरल नहीं है, इसके लिए अवकाश मिलना चाहिए। बादशाह बोला, अच्छा, तुझे इसके लिए 1 महीने की मुहलत दी जाती है, परंतु ध्यान रहे कि अगर इतने समय में सिद्ध न कर सकोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दो जाएगी। बीरबल ने कहा, मुझे स्वीकार है। उस दिन का काम समाप्त हुआ। बीरबल बराबर अपना कार्य पहले सा करने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि अब बादशाह का दिल दूसरी बातों में बहल गया है, तो 4-5 दिनों का अंतर देकर बादशाह के पैर का एक पवाई जूता चुरा ले गया। वह उस जूते को शाल के टुकड़े में भली भांति ढककर नगर के बाहर एक एकांत जगह में छिपा कर रखाया। दूसरे दिन उसको एक कब्र के अंदर रख ऊपर से 3 पत्थरों को ऐसी विधि से रख दिया कि वह एक खासी कब्र बनकर तैयार हो गई। बाद को एक मुसलमान को नौकर रखकर उसका मुजावर बनाया। उसको हिदायत की कि जब कोई इसके निस्बत तुमसे पूछे तो कहना कि यह मकबरा यकीन शाह पीर की है, और बराबर लोगों में इसकी सिद्धताई की चर्चा भी करते रहना। मुजावर ने बीरबल की आज्ञानुसार उस मकबरे का यकीन शाह पीर के नाम से नया नया ढोग रचकर प्रचार करने लगा। धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैल गई।
तमाम स्त्री पुरुष उस पर मानता मानने और चढ़ाने के लिए आने लगे। ईश्वर की कृपा से जंगल में मंगल हो गया। यह बात फैलते दो एक दिन बादशाह के कान तक पहुंची। जैसा दुनिया का कायदा है, दरबारी लोग सुई की जगह फार से काम लिया। यानी बादशाह से यकीन शाह धीर की बड़ी सिद्धताई बखान की। कुछ लोगों ने तो बादशाह से यहाँ तक बतलाया कि आपके बाल्यावस्था में आपके पिता हुमायूं ने भी इस पीर साहब की मानता की थी और पीर साहब की कृपा से उन्हें बड़े 2 कायों में सफलता भी प्राप्त हुई थी। बादशाह लोगों के भड़काने में आ गया। उसने मन में संकल्प किया कि किसी दिन मैं भी चलकर पीर साहब की दरगाह पर सिरनी चढ़ाऊंगा। एक दिन जब वह सवेरे सोकर उठा तो उसके मन में एकाएक पीर की दरगाह पर जाने की समाई। तुरंत चंद मुसाहिबों के साथ सवारी पर चढ़कर वहां पहुंचा। वहां की कुछ और ही हालत हो रही थी। कितने ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक छोटी सी बाजार लग थी। बादशाह को उस स्थान के देखने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने दरबारियों के सहित यकीन शाह पोर को बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। बादशाह ने बीरबल से कहा, सब लोगों ने तो पीर को प्रणाम किया परंतु तुमने नहीं, सो क्यों? तुम्हें भी सुना सिब है कि पीर साहब को प्रणाम करो। बीरबल ने कहा, मैं प्रणाम करने को तैयार हूँ, परंतु आपको भी मेरो एक बात माननी पड़ेगी, यानी पीर से आस्था को ही प्रधान कहना पड़ेगा। बादशाह ने उत्तर दिया, मैं इस समय भी यही कहने को प्रस्तुत हूँ कि आस्था से पीर बड़ा है और तुम्हारे सामने ही इस बात की मनौती भी करता हूँ कि यदि मैं प्रताप सिंह पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो इस कब्र पर मखमली चादर बिछाऊंगा और मलीदा चढ़ाकर यहीं पर मौलवी और फकीरों को खानों खिलाऊंगा। बादशाह और दीवान इस विषय पर वादा विवाद कर हो रहे थे कि उसी के दरमियान एक सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और बादशाह को सलाम कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाहजादा सलीम ने कहलाया है कि मेवाड़ का राजा प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और आशा है कि कुछ ही देर बाद मेरे अधीन भी हो जाएगा। इस आनंदवर्धक समाचार को सुनकर बादशाह के रोम 2 प्रफुल्लित हो गए और बीरबल को नीचा दिखलाने के अभिप्राय से बोला, कहो अब भी आस्था को पीर से प्रधानता देने को तैयार हो वा नहीं? देखो इधर मनौती की और उधर से शुभ समाचार आ पहुंचा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, बिना आस्था के हुए आपने पीर पर मन्नत नहीं की थी। यदि आपकी पीर पर आस्था न हुई होती तो आप कदापि मानता न मानते, मुख्य आस्था ही है। बादशाह ने कहा, अब तुम अपनी धींगाधींगी बंद करो, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। चूंकि अभी तक तुम आस्था की प्रधानता सिद्ध नहीं कर सके हो, अतएव मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने कहा, मैंने आपको बहुतेरा समझाया परंतु आप नहीं मानते, फिर इसमें मेरा क्या अपराध है? बादशाह बीरबल के इस उत्तर से क्रोधित होकर बोला, अब मैं तुमको इस अपराध का दंड स्वयं अपने हाथ से दूंगा। सिर पर चढ़कर बोल रहा है, तुम्हारा काल आज तुम्हारे क्या कोई हाजिर है? जाकर तुरंत एक बधिक को बुला लाओ। बादशाह का रुख ताड़कर बीरबल ने मन में निश्चय कर लिया कि अब और अधिक टाल मटोल करने से बाद शाह अपने क्रोध को संभाल न सकेगा। अतएव यकीन शाह को हाथ जोड़कर बोला, हे यकीन शाह, जो आज मैं जीता बचा तो आपकी कब्र पर मिठाई चढ़ाऊंगा और इस कब्र के ऊपर एक सुंदर मकबरा निर्माण करा दूंगा। बीरबल के इस मन्नत पर बादशाह ने हंस दिया और उसे संबोधन कर बोला, क्यों बीरबल, अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई? आखिरश लाचार होकर तुम्हें भी मानता माननी ही पड़ी। बीरबल ने उत्तर दिया, बेशक पीर साहब की ही शरण लेनी पड़ी। पश्चात वह सब दरबारियों सहित कब्र के समीप जा पहुंचा और उसके बीच वाला पत्थर अपने हाथ से उठाकर अलग रख दिया और उसके भीतर से उस गठरी को निकालकर बाहर किया। बादशाह इस बात को देखकर बड़ा हैरान हुआ और बीरबल से उसका कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यही आपके यकीन शाह पीर हैं और आपने इन्हीं की मानता को थी। बादशाह को उस शाल की गठरी के भीतर अपने जूते की पवाई देख
देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित होकर अपनी गर्दन नीची कर ली। बीरबल बोला, गरीब परवर, अब आप ही फरमावें कि आस्था बड़ी है वा पीर, अपने मन का विश्वास ही मुख्य है। जब विश्वास नहीं रहता तो मानता भी निष्फल हो जाती है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुख्य विश्वास ही है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। यकीन शाह की बड़ी शोहरत हो गई थी, जिस कारण वहां पर काफी धन संचित हो गया था। उस धन से बीरबल ने वहां पर एक मस्जिद बनवा दिया। बीरबल की बुद्धिमानी से बादशाह को आत होना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। गरीब की आह नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की परीक्षा लेने का विचार हुआ। वह एक एलची को पत्र देकर कई और सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय यह था, अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा वृक्ष उत्पन्न होता है कि जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज देना। बादशाह इस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गया। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बंद करा दिया। इस प्रकार कैद हुए जब उनको कई दिन हो गए तो एक दिन बादशाह बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गया। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु वह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोला, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे न दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक एक ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आजाद भी किए जाओगे। तुमको खाने पहनने की तकलीफ न होगी, मैंने उसका यथोचित प्रबंध कर दिया है। इतना कहकर चाँदशाह चले गए, परंतु उन कैदियों की चिंता और भी बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे सब कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में उनका ध्यान ईश्वर प्रार्थना की तरफ झुका और अपने मुक्त होने के लिए ईश वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त न किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इसी किले में बंद रहकर कष्ट भोगने ही के लिए हुआ था? आप दीनानाथ बचते हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की वेगी सुधि लीजिए। जैसे दो उनकी मुक्त होने की आशा विलीन होती गई, तैसे दो नित्य परमेश्वर से उस किले के टूटने के लिए प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन का स्मरण हो आया, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलवाकर बोला, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना के केवल 100 ही मनुष्य हो, परंतु तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारा मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी, बल्कि दिनोंदिन घटती ही जाएगी और यथाशीघ्र लोगों की आह से उसका पतन हो जाएगा। तब बादशाह की आयु क्यों कर बढ़ सकती है? हमारे राज्य में तो अत्याचार भरसक नहीं होने पाता है। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और उसका भली भांति पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारो बातें मिथ्या हैं। 2 दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। सोए खाल को श्वास सो, सार भस्म हो जाए। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया गया। वे तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाया। अकबर की शिक्षा को सुनकर बादशाह दरबारियों सहित उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो सोने का खेत बहुत मजेदार कहानी। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख।
बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 3 बुद्धि से भरा बर्तन बहुत मजेदार कहानी। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा व उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। 5 एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहां पनाह बेईमान अधिक हैं, बीरबल ने कहा। सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, सिद्ध करो।
दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौज खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौज के पास ले गए। हौज को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। वे जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी, मेरे हुक्म का ऐसा अनादर। बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल, ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा। हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों भेस बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन हैं आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई, थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए, पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ, सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते? बादशाह का हुक्म था, इसलिए। सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म दे देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है न। बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत, मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है? फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी। यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या? अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। शिक्षा, हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि डर हमेशा अधिकारी की आज्ञा पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकारी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है तो उसके अंतर्गत काम करने वाले डर खो देते हैं, जबकि उच्चाधिकारी अपनी अधिकारिता। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 6 एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? बीरबल कुछ सोचते हुए बोला, जी हुजूर, जरूर की जा सकती है। यह सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमें उपहार में दो। बीरबल बोले, जैसा जहांपनाह का हुक्म। मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुंचे और बोले, माली, राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर, आ तो रहे हैं,
पर अभी वे आलू टमाटर जितने ही छोटे हैं। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहां माली ने छोटे छोटे कद्दुओं को घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए। अब उन्हें मटकों को तोड़े बिना नहीं निकाला जा सकता था। यह देखकर बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और अकबर के पास संदेश भिजवाया कि कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूं। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोले, जहांपना, मैं बुद्धि के फल ले आया हूं, किंतु ये फल बड़े नाजुक हैं। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटें। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झांककर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा, यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बुद्धिबल के सहारे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बुद्धि की कहीं खेती नहीं होती, पर बीरबल ने अपनी बुद्धि चातुर्य से यह भी कर दिखाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 5 सुनार के हथकड़े। एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वी नाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए। इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, ये इनकेन प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो परंतु ये इनकी इस यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं। ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था। इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बंठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूं तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूं तो लड़का चहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ चोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठगी की भाषा,
ताते उमा गुप्त करी राखा बाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से भरी सभा में पूछा, भाग्य बड़ी है व उद्योग? सब दरबारियों ने एक मत होकर बतलाया, पृथ्वीनाथ। उद्योग बड़ा है, परंतु बीरबल की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से अकेला होकर बोला, महाराज, मेरी सम्मति से भाग्य बड़ी है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि उद्योग न किया जाए तो भाग्य क्या कर सकती है? भला उस मनुष्य को जो भाग्य के भरोसे बैठ रहे, कभी खाना नसीब हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितना ही उद्योग क्यों न करे, परंतु जो बात उसके भाग्य में लिखी न होगी कदापि नहीं मिल सकती। यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खटकी और वह बादशाह से निवेदन कर बोला, पृथ्वीनाथ, जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसका कोई सबूत भी होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात का कोई सबूत दो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कोई गांठ में बांधे फिर रहा हो और तुरंत खोलकर दिखला दे। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कुछ दिनों में सिद्ध करके दिखला दूंगा। उस दिन का कार्य समाप्त हुआ और लोग अपने दो घर गए। एक दिन बादशाह को जमुना में शेर करने की इच्छा हुई, अतएव कुछ दरबारियों को साथ ले एक खास नौका पर बैठकर यमुना जी में जल विहार करने लगा। बीच दरिया में पहुंचकर फिर उसे भाग्य और उद्योग वाली बात स्मरण हो आई। उसने बीरबल से कहा, क्यों बोरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? बोलो, उद्योग को प्रारब्ध से प्रधान मानते हो वा नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले ही सा उत्तर दिया। बीरबल की इस हठधर्मी पर बादशाह चिढ़ गया और तत्क्षण अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना जल के मध्य में छोड़ दिया और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपनी भाग्य की प्रधानता से तू एक मास के अंतर्गत यह अंगूठी मुझे न मिला सकेगा तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के उस आकस्मिक कोप से सब लोग थर्रा गए। सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जमुना जी का जल बहुत गहरा है। यहाँ से अंगूठी का मिलना असंभव हो नहीं बल्कि नितांत असंभव है। अब बीरबल की जान नहीं बच सकती, परंतु बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटते समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियों की पहरा चौकी बांध दी ताकि बीरबल किसी प्रकार उस अंगूठी को जल से बाहर न निकाल सके। बीरबल प्रारब्ध के भरोसे चुप्पी साध कर बैठा रहा।
जब 27 दिन व्यतीत हो गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल? अंगूठी मिली? बोरबल ने इनकार किया। तब बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, अब भी उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, नृथवीनाथ, भाग्य के सामने उद्योग नहीं टिक सकता। मशल मशहूर है, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलट फेर हो सकता है। बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में और भी आहुति पड़ गई, वह एकदम क्रोधित हो गए। जब अवधि का दिन बीत गया तो चौथे दिन फिर बादशाह ने बीरबल से अपनों अंगूठी मांगी। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे भाग्य से अंगूठी नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था, वह बादशाह के सामने निर्भय खड़ा हो गया। उसकी मुस्के कसकर बांध दी गई। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर तरस आ गई और बोले, बीरबल, अब भी मौका है, तुम उद्योग की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें 12 माफ कर दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, मरते को मारना अच्छा नहीं, आप तुरंत मुझे मारे जाने की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, तब तो आगे ही आ रहा है। बादशाह ने वधिक को बीरबल को फांसी घर ले जाने की आज्ञा दी। वह घर मकान के चौक के पास ही बना हुआ था। बीरबल की यह दशा देख समस्त प्रजा घबरा ठड़ी, क्योंकि बीरबल के समय में सबको रामराज्य था। न राजा का जुल्म प्रजा पर चलने पाता था और न प्रजा का राजा पर। सबके चेहरे पर मुरदनी छा गई। बीरबल के घर वाले भी चुपचाप मलिन मुख किए सब कार्यकलाप देख रहे थे। वे अब अपना धैर्य कायमन रख सके और सबके सब सुसक सुसक कर रोने लगे। बीरबल फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार वधिकों ने बीरबल से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसको पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय और दिया जाता है। बीरबल अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक फकीर प्रकट हुए। उनको आते किसी ने नहीं देखा था, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन को फाड़कर प्रकट हुए हों। फकीर ने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे फांसी का समय है, अतएव मरने से पहले एक पुण्य कर्म करता जा। यह सवेरे सवेरे का समय है और मुझे भूख बहुत लगी है, इससे तू मेरे भोजन का प्रबंध कर। इससे बढ़कर दूसरा दान नहीं है, सदा ऐसे लोग कहते आए हैं। मैं मछली खाना चाहता हूँ, इसलिए एक अच्छी मछली पकाकर खिला और मुझ क्षुधित का आशीर्वाद ले। बीरबल बड़ी असमंजस में पड़ गया, एक तो मरण काल, दूसरे फकीर की याचना, सो भी मछली। वह बोला, शाह साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। हम लोग अपने चौके में मछली मांस का प्रयोग नहीं करते, फिर आपको क्यों कर खिलाऊं? फकीर बोला, यह सब सही है, परंतु यदि तू इस मरणकाल में मेरी क्षुधा मिटाएगा तो इस पुण्य से तेरा बाल बच्चों के सहित कल्याण होगा। वहां पर उस समय जितने लोग एकत्रित थे, सबों ने बीरबल से फकीर की इच्छा पूर्ति का अनुरोध किया। कुछ काल तो यो ही बातचीत में टल गया। अंत में मत विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एक आदमी बाजार जाकर एक मल्लाह से एक खूब मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया। जब उस मछली को बीरबल छुरी लेकर चीरने बैठा तो उसके पेट में कोई ठोस चीज दिखाई पड़ी। उसका संपूर्ण पेट काटते ही बादशाह की वह जल में फेंकी हुई अंगूठी बाहर निकल आई। बादशाह अपनी खिड़की से गर्दन निकालकर बीरबल की फांसी का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल एक मछली फाड़ रहा है, परंतु उसके और उस फकीर के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई, इसका उसे कुछ भी गम न था। बीरबल उस अंगूठी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और शाह साहब को देखने लगा। वे उसके खड़ा होने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे। बीरबल ने एकत्रित मंडलों से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुनः बादशाह से मिलना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे फिर बादशाह के समीप ले चलें। उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुए अवश्य देखा था, पर क्या निकला सो कोई नहीं जानता था।
वे बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपने समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान किया, हो न हो बीरबल डरकर अब उद्योग की प्रधानता स्वीकार करने के लिए मेरे पास आ रहा हो, परंतु अब मैं अपनी आज्ञा भंग न करूंगा। इसीलिए इसके पहले हो मैंने उसे कई बार मौका दिया था, परंतु उस समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीरबल पास पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा प्रयास करना वृथा है। इस समय चाहे तुम उद्योग की प्रधानता मान भी लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा रह नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, प्रभु, जरा पहले मेरी बातें सुन लें, मैं उद्योग की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। तब बीरबल बोला, आपको अंगूठी देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राजमुहर वाली अंगूठी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वे उसे जमुना के अगाध जल में फेंक आए थे। कई बार खूब उलट पलट कर देखा, जब उसके निस्बत कुछ संदेह न रहा तो बोले, बीरबल, यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? बीरबल ने जवाब दिया, गरीब परवर, मेरा प्रारब्ध घसीट लाया है। तब उसके मिलने का सब किस्सा बीरबल ने बादशाह को सुनाया। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और 10,000 मुहरें, एक सुंदर वस्त्र तथा कई वाहन पुरस्कार में दिए। उसके घर वालों को भी सुंदर 2 वस्त्र दिए गए। उपस्थित जनता के सहित बादशाह ने प्रसन्नता से प्रारब्ध की प्रबलता स्वीकार कर ली। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।